हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का आने वाला है। इसी दोस्तों हमने ब्लॉक साइफर क्या चीज होती है वो तो देख लिया, ब्लॉक साइफर कैसे इंक्रिप्ट करता है वो भी देख लिया था, लेकिन अभी हम लोग ब्लॉक साइफर के मोड्स देखने वाले। मोड का मतलब क्या कि मोड का सिंपल सा मतलब ये है कि आप किस तरीके से एक मैसेज को, एक डेटा को या फिर एक प्लेन टेक्स्ट को आप किस तरीके से इंक्रिप्ट कर रहे हो और डिक्रिप्ट कर रहे हो। दैट इज अ मोड ऑफ ऑपरेशंस। तो ब्लॉक साइफर पे आप कौन कौन से मोड ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हो, किस तरीके से इंक्रिप्ट करते हो, किस तरीके से डिक्रिप्ट करते हो, और यहां पे फोकस का पॉइंट क्या है, ब्लॉक साइफर। यहां पे हम लोग स्ट्रीम साइफर की बात नहीं करने वाले, यहां मुद्दे की बात है ब्लॉक साइफर। तो जब आप ब्लॉक साइफर पे फोकस करते हो तो किस तरीके से इंक्रिप्शन, किस तरीके से डिक्रिप्शन करने वाले हो, इसे हम लोग मोड ऑफ ऑपरेशन कहेंगे। तो उसमें से जो सबसे पहला और सबसे इजी वाला जो फंडा है, दैट इज इजी वाला जो मोड है, जो कहेंगे भैया ब्लॉक साइफर मोड, वो है इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक मोड। दैट इज ईसीबी मोड, आप याद रख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक मोड। अब इसमें होता क्या है, ये बड़ा ही सिंपल सा फंडा है। सी, सबसे पहले तो ब्लॉक साइफर मतलब आपको ब्लॉक्स चाहिए, बराबर बात है नहीं। मतलब आपको क्या करना है, जो प्लेन टेक्स्ट होगा, जैसे मैंने ब्लॉक साइफर वीडियो में बताया था कि आप क्या करते हो, प्लेन टेक्स्ट को डिवाइड करते हो, बराबर। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन द मोड, इट डिपेंड्स अपॉन द टेक्निक कि आपको कितनी साइज का ब्लॉक चाहिए। तो यहां पे इस केस में हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, इस मोड में 64 बिट का ब्लॉक लेते हैं। कितने बिट का, 64 बिट का हम लोग ब्लॉक लेते हैं। हर एक ब्लॉक की साइज आपकी 64 बिट की होगी, बराबर। जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जो प्लेन टेक्स्ट P1 है, ये P2 है, ये Pn, मतलब ऐसे कितने भी ब्लॉक्स हो सकते हैं। तो दिस P1 की साइज कितनी भाई, इस ब्लॉक की साइज कितनी है, इट इज 64 बिट, 64 बिट, 64 बिट, बराबर। उसके बाद हम लोग की यूज करते हैं, और ये जो की यूज करते हैं इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये की सभी के लिए हम लोग सेम यूज करते हैं, सभी के लिए। मतलब ब्लॉक P1 के लिए भी सेम की, P2 के लिए भी सेम की, और जितने भी ऐसे प्लेन टेक्स्ट आपके ब्लॉक्स होंगे सभी के लिए एक ही की यूज करते हैं, सेम की वी आर यूजिंग फॉर ऑल ऑफ देम। और एक और फीचर है इस मोड का कि भाई हर एक प्लेन टेक्स्ट इंडिपेंडेंटली, क्या बोला मैंने, हर एक टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट P1 हो, P2 हो या PN हो, कोई भी हो, हर प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक इंडिपेंडेंटली इंक्रिप्ट होता है, इंडिपेंडेंटली डिक्रिप्ट होता है। मतलब उनकी जो प्रोसेसिंग है वो इंडिपेंडेंट है। P1 की प्रोसेसिंग P2 के ऊपर डिपेंड नहीं है, P2 की प्रोसेसिंग P1 के ऊपर डिपेंड नहीं है, P2 का इंक्रिप्शन P1 के ऊपर डिपेंड नहीं है, इट इज इंडिपेंडेंट। मतलब ये अपना अलग संभालता है, ये अपना अलग संभालता है, वो अपना अलग संभालता है। तो इंडिपेंडेंटली यहाँ पे इंक्रिप्शन चल रहा है, इंडिपेंडेंटली डिक्रिप्शन चल रहा है। तो अब ये जो ऊपर वाली बात है ये कहाँ होती है, ये सेंटर साइड पे होती है, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो मैसेज है उसे एक तरीके से इंक्रिप्ट करते हैं। अब इंक्रिप्ट क्या हो रहा है, ये आपका ब्लॉक है P1 जिसकी 64 बिट है, ये आपकी की है। अब ये की दी जाती है यहाँ पे, P1 जो ब्लॉक है वो यहां दिया जाता है, और ये जो ब्लॉक आपको दिख रहा है जहां पे दो इनपुट आ रहे हैं, दैट इज योर प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक एंड की, यहां पे इंक्रिप्ट होता है। इंक्रिप्ट मतलब आपका जो ओरिजिनल मैसेज है, जो प्लेन टेक्स्ट मैसेज है, वो साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट होता है। तो इस इंक्रिप्ट प्रोसेस का जो आउटपुट है वो C1 है, दैट इज नथिंग बट द, ये साइफर टेक्स्ट ब्लॉक 1 है फॉर द रिस्पेक्टिव प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक 1। समझ में आया कि नहीं, कि मतलब ये C1 किसको, किस प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक को करस्पॉन्ड करता है, P1 को करस्पॉन्ड करता है। बिकॉज आपने ये इंक्रिप्ट जो प्रोसीजर है, इस इंक्रिप्ट प्रोसीजर में आपने प्लेन टेक्स्ट P1 दिया, की दिया, और जो भी जनरेट होने वाला है, जो भी आउटपुट होता है इंक्रिप्ट का, वो तो ऑब्वियसली आप सबको पता है कि भैया वो एक साइफर टेक्स्ट होता है। तो ये साइफर टेक्स्ट ब्लॉक है, नॉट जस्ट साइफर टेक्स्ट, इट इज अ साइफर टेक्स्ट ब्लॉक, और इसकी साइज भी सेम होती है कि भैया 64 बिट। मतलब जो प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक की साइज है वही साइफर टेक्स्ट ब्लॉक की साइज है 64 बिट, बराबर। और ये जो ये प्रोसीजर मैंने बताया अभी, इंक्रिप्ट का प्रोसीजर, कि मतलब आप एक ही प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक को मद्देनजर रखते हुए उसका रिस्पेक्टिव साइफर टेक्स्ट ब्लॉक जनरेट करते हो। और ये जो है, ये बीच में ये इंक्रिप्ट प्रोसीजर है जिसको इनपुट दिया जाता है P1 की और जनरेट किया जाता है C1, और यही प्रोसीजर सेम रिपीट होता है फॉर एवरी ब्लॉक। फिर चाहे वो कितने भी हो, उस n की जगह जो भी नंबर लगाना चाहो लगा लो, उतने आपके सिंपल ब्लॉक्स होते हैं, और उन ब्लॉक्स पे ऐसा इंक्रिप्ट प्रोसीजर लगता है जिसको इनपुट ये दो चीजें दी जाती है और आउटपुट आपका साइफर टेक्स्ट जनरेट होता है। तो अभी ये जो पूरा साइफर टेक्स्ट है, ये आपका, इनको अगर आप सबको कंबाइन करोगे, C1 C2 CN ऐसे सबको कंबाइन करोगे तो आपका एक साइफर टेक्स्ट बनेगा, बराबर। अब साइफर टेक्स्ट जो है वो आप रिसीवर साइड पे भेजते हो, रिसीवर साइड पे भी सेम थिंग होता है कि उसको 64 बिट्स में कंसीडर किया जाता है। जैसे कि ओरिजिनली हम लोगों का आउटपुट आया था 64 बिट में आया था C1, 64 बिट में आया था C2, 64 बिट में आया था CN। तो वही 64 बिट का आपका C1 जो है, दैट इज साइफर टेक्स्ट ब्लॉक 1, वही कंसीडर किया जाता है फॉर डिक्रिप्ट एट द रिसीवर एंड। ये जो मामला, ये मामला रिसीवर एंड का है, ये मामला सेंडर एंड का है। तो रिसीवर एंड में क्या होता है, ये जो आपका C1 है,
ओके जो कि वहां से भेजा गया है, सेंडर साइड से भेजा गया है साइफरटेक्स्ट ब्लॉक 1। इस साइफरटेक्स्ट ब्लॉक 1 को हम लोग यहाँ पे लेते हैं डिक्रिप्ट प्रोसीजर में। की भी इनपुट होता है। अब ये की कौन सी है? ये सेम की है जो हमने इंक्रिप्शन के लिए यूज की थी, वही सेम की हम लोग डिक्रिप्शन के लिए यूज करते हैं, ताकि हम लोगों को इस पर्टिकुलर साइफरटेक्स्ट ब्लॉक 1 का रिस्पेक्टिव प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक 1 मिल सके, दैट इज P1 मिल सके। और ये जो प्रोसीजर मैंने अभी आपको बताया, ये प्रोसीजर इंडिपेंडेंटली हर एक साइफर टेक्स्ट ब्लॉक पे रिसीवर एंड पे चलता है फॉर डिक्रिप्टिंग द साइफर टेक्स्ट इनटू द प्लेन टेक्स्ट। ओके तो इस तरीके से हर एक चीज इंडिपेंडेंटली होती जाती है, और लास्ट में हम लोगों को जो मिलता है वो भैया हमारा प्लेन टेक्स्ट है, यानी कि ओरिजिनल मैसेज जो हम लोग चाहते थे। फिर रिसीवर इसको समझता है कि भैया जो आपका सेंडर है वो क्या कहना चाहता था। तो ये बड़ा ही इजी और बड़ा ही बेसिक सा मोड होता है, जहां पे कुछ नहीं हो रहा है, बेसिक सा इंक्रिप्शन हो रहा है। सिर्फ आपको याद ये रखना है कि भैया सेम की यूज हो रही है, हर एक जो इंक्रिप्शन हो रहा है हर एक प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक का वो इंडिपेंडेंट है। ओके एंड रिमेंबर इसका 64 बिट हम लोग नॉर्मली कंसीडर करते हैं प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक का, और जो जनरेट होता है वो भी एक प्लेन टेक्स्ट साइफर टेक्स्ट ब्लॉक जो है वो भी 64 बिट का होता है। ये सारी बेसिक सी चीजें आपको सिर्फ याद रखनी है। इसका सिर्फ एक ड्रॉबैक है। कौन सा ड्रॉबैक है? कि मतलब अगर आप बहुत सारा बहुत लार्ज मैसेज या फिर बहुत लार्ज प्लेन टेक्स्ट अगर आप कंसिडर करते हो, तो कई बार क्या होता है उन मैसेजेस में कई बार रिपीटेशंस होती है, कई बार लार्ज टेक्स्ट मैसेजेस में कई बार रिपीटेशंस होती है, बराबर। तो वो क्या हो सकता है कि वो जो पर्टिकुलर रिपीटेड टेक्स्ट है, मतलब एक पर्टिकुलर टेक्स्ट है, मान लो T1, ओके सो दैट T1 इज हियर, T2 इज हियर एंड T1 इज हियर। तो ये जो टेक्स्ट है, तो ये T1 टेक्स्ट है और ये T1 टेक्स्ट है। तो अभी हो क्या रहा है प्रॉब्लम, व्हाट इज हैपनिंग कि ये जो P1 है दैट इज प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक 1, इसके अंदर टेक्स्ट है, कुछ तो टेक्स्ट है T1, बराबर। ये जो है मेरा प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक 2, इसके अंदर कुछ तो टेक्स्ट है, समझ लो T2, और ये जो मेरा प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक N है, इसके अंदर वापस से टेक्स्ट T1 आ गया है, इसके अंदर वापस से टेक्स्ट T1 आ गया। तो इसका मतलब टेक्स्ट T1 जो है मेरा दो ब्लॉक्स में रिपीट हो रहा है, दो प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक में रिपीट हो रहा है। तो अभी ऑब्वियस सी बात है कि इसका जो रिस्पेक्टिव C1 ही जनरेट होगा, बराबर। मतलब इसका जो है टेक्स्ट सेम है, उसका जो है टेक्स्ट सेम है, तो अगर टेक्स्ट सेम है तो उनका साइफर टेक्स्ट भी सेम होगा, बराबर। तो अभी यहाँ पे जो आपका अटैकर होगा वो यहाँ पे पैटर्न फाइंड कर लेगा। तो यहाँ पे पैटर्न गेस करना, पैटर्न रिकॉग्नाइज करना काफी आसान हो जाता है जब आपके जो टेक्स्ट है इन द लार्ज मैसेजेस गेट रिपीटेड। तो इसीलिए मोस्ट प्रोमिनेंटली ऐसे केसेस में इस मोड में, ECB मोड में ज्यादातर हम लोग सिर्फ स्मॉल मैसेजेस को कंसीडर करते हैं, जहां पे कम से कम आपके टेक्स्ट का रिपीटेशन हो, ताकि वो एक पैटर्न रिकॉग्नाइज ना कर पाए अटैकर। तो इस तरीके से हम लोग इस मोड को इंप्लीमेंट करते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा, मेरी तरफ से थोड़ी सी एग्जाम में आपकी मदद हो गई होगी, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जरूर इस वीडियो को बिल्कुल मत भूलिए शेयर करना अपने सारे दोस्तों के साथ। एग्जाम नजदीक है, मेरी मदद आप उन तक पहुंचा सकते हो। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।